हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग मेंस एंड एडवांस के टॉपिक पढ़ रहे थे फ्लैश और बैच वालों के लिए। ठीक है, तो उसमें हमने लास्ट कुछ टॉपिक्स पे बचे हुए हैं। कुछ मिससेलेनियस टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन भी होते हैं जो कि बहुत रेयरली कभी पूछता है, बट लेकिन अगर पूछेगा तो तुम्हें करना आना चाहिए। जैसे कि अगर ऐसे टाइप के कुछ अगर इंटीग्रेशन होते हैं तो ये सब टाइप्स भी तुम्हें करने आने चाहिए। जैसे कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई दो लीनियर टर्म्स डिवीजन में है या फिर मल्टीप्लीकेशन में है, देख सकते हो दो लीनियर फैक्टर्स हैं और ऐसे भी दो लीनियर फैक्टर्स हैं, तो ऐसे टाइप में हर एक में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करना है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट प्लस है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे दोनों में कोई x कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे ये जो पूरी चीज अंडर रूट डिनोमिनेटर में है, तो ये सब चीजें तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसीलिए ये सब जो तीनों टाइप्स दिए हैं वो सब तुम्हें याद रख लो, ठीक है, तुम्हें काम आएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी अप्लाई करके देखते हैं। देखो यहाँ पे जो भी चीजें कर रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कुछ कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में कुछ अलग चीजें कर रहे हैं। ऐसे टाइप के कुछ हमने पहले भी किए हैं, लेकिन कुछ अलग मेथड से किए हैं। जैसे कि ये वाला जो पहला वाला एग्जाम्पल है, फिर ऐसा वाला एग्जाम्पल हमने पहले किया है, तब उस एग्जाम्पल में हम लोग रैशनलाइजेशन से भी कर सकते हैं कि इसको और इसको कुछ x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई या फिर x माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो वो लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक बन जाएगा। बाकी लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक एक बार बन गया तो सबको पता है कि लीनियर को एक्सप्रेस करो a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ जो क्वाड्रेटिक है प्लस b, और a और b की वैल्यू निकाल के वो भी मेथड कर सकते हो, ये पहले दो टर्म्स के लिए। लेकिन अगर तुम्हें और भी सिंपल करना है तो ये भी टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, तो उससे भी कर सकते हो। सिमिलरली ये जो थर्ड पार्ट देख सकते हो, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर देखो क्वाड्रेटिक है, तो अंडर 1/अंडर क्वाड्रेटिक का तुम परफेक्ट स्क्वायर बना के फॉर्मूला भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी आंसर क्या होगा, सेम। या फिर तुम ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशंस भी कर सकते हो, उससे भी एग्जैक्टली आंसर आना चाहिए। जैसे कि देखो एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ पे, दोनों को स्टार्ट करते हैं। तो देखो x माइनस 3 x माइनस 4 दोनों का x का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो ये वाला है। तो यहाँ पे x की जगह पुट करना चालू करो। यहाँ पे पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा को देखो न्यूमरेटर वाला है तो 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा 4 है 4 tan स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे dx को तो ये बन जाएगा 6 सेक थीटा, और एक और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा, मतलब बेसिकली एक और सेक थीटा tan थीटा आएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। कैलकुलेटर देख लेने एक बार, 8 tan थीटा और tan थीटा अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे डी थीटा भी लिखना मत भूलना। तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू 6 माइनस 8, देखो सेक स्क्वायर tan और tan, तो -2 सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा डी थीटा। तो इस तरीके से हमें बन रहा है dx। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 सेक स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो x माइनस 3 में से 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, और नीचे में आएगा x माइनस 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये पुट करो तो -4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4, तो -4 कॉमन आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा -4 कॉमन आ गया था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज वापस से सेक स्क्वायर थीटा, और dx हमारे पास है -2 सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा डी थीटा। अब बस इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करो, तो ये बन रहा है 3 माइनस 4 यानी -1 tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन रहा है अंडर रूट के अंदर माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे में बन रहा है माइनस सेक स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस कैंसिल, और ये -2 को तो चलो बाहर ले लो, ये वाले को सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा डी थीटा। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करोगे इसको अच्छे से तो -2 तो बाहर है, ये एक सेक थीटा, देखो जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो एक सेक, इसके एक सेक से कैंसिल, तो एक सेक थीटा बचा। फिर यहाँ पे एक tan बचेगा और यहाँ पे 2 tan, मतलब एक और tan है, तो tan स्क्वायर थीटा। बाकी इसके आगे भी चीजें प्रोसीड कर सकते हो, तुम्हें चाहिए तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे tan स्क्वायर है, तो देखो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर है, तो एक काम करो, इसको tan स्क्वायर को तुम लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा -1, तो वैसे प्रोसीड करना है वैसे प्रोसीड करो, या फिर सेक थीटा tan थीटा एक ले लो और एक tan थीटा अलग करो, या फिर इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स भी कर सकते हो। तो करने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है तो तुम इसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, वो सब चीजें कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो सेक थीटा tan थीटा, ठीक है, और एक और tan थीटा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो दो फंक्शन में ब्रेक किया जिसमें से एक को इंटीग्रेट कर सकते हैं,
तो ये मेरा सेकेंड फंक्शन है v और ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है u। तो ये u ये v। तो अब मैं ऑलरेडी निकाल रहा हूं, तुम लोग देखते जाना भी कैसे होता है। u इंटीग्रेशन v, -2 तो है ही बाहर, u इंटीग्रेशन v, तो u ये है, इंटीग्रेशन v तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक टैन, तो सेक ही आएगा। तो u तो टैन है, तो टैन थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक टैन विच इज सेक थीटा माइनस इंटीग्रेशन u डैश, तो टैन का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर और इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सेक थीटा, राइट, डी थीटा। इसको चाहिए तो मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ी सी जगह बना के, ये इसको बोल देता हूं, चलो ये i है, ठीक है, i इज इक्वल टू -2 ये बन जाए, ठीक है। मैंने इसको i क्यों लिया, क्योंकि वापस से अभी वही क्रिएट होने वाला है, देखना ध्यान से, -2 सेक थीटा टैन थीटा, ये बन जाएगा +2 माइनस माइनस +2 और ये बन रहा है सेक क्यूब थीटा। लेकिन मैं सेक क्यूब थीटा में जाऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, सीधा सेक स्क्वायर को लिख दूंगा 1 + टैन स्क्वायर। तो देखो दो में सेपरेट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा और 1 + टैन स्क्वायर है, तो एक और आएगा +2 इंटीग्रेशन टैन स्क्वायर थीटा सेक थीटा डी थीटा। और एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट था, देखो आई जो मैंने इसको माना था, यही जो आई है अपना ऊपर में भी लिख देता हूं, आई जो माना था वो क्या था, -2 टाइम्स दिस। तो ये देखो ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगा, देखो सेक टैन स्क्वायर सेक डी थीटा इंटीग्रेशन 2 है, बस यहाँ पे माइनस है, तो ये बन जाएगा -i, ठीक है। तो ये -i बन गया, तो -i को इधर भेजोगे तो 2i, तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू -2 सेक थीटा टैन थीटा +2 इंटीग्रेशन सेक थीटा। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है एलन, सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। तो देखो हमारा इंटीग्रेशन का तो काम हो गया है, तुम तो 2 सब में से कैंसिल आउट कर सकते हो और फाइनल आंसर जब लिखोगे तो एलन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखो तुमने x की वैल्यू ये डाली है, तो यहां से अभी तुम्हें सेक और टैन निकालना है, चाहिए तो कन्वर्ट कर लो, 4 टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 + टैन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस सॉरी टैन स्क्वायर थीटा को लिख दो सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये बन जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा -4 सेक स्क्वायर थीटा। तो तुम x को लिख सकते हो 3 - 4 यानी माइनस सेक स्क्वायर थीटा और -1 है तो +4 मतलब 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसका मतलब सेक थीटा क्या बन जाएगा, देखो सेक थीटा की वैल्यू तो वो आ जाएगी अपने पास √4 - x, ठीक है। तो √4 - x अपना सेक थीटा बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सेक थीटा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ 1 + टैन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 + 3 टैन स्क्वायर -4 टैन स्क्वायर, तो x की जगह आ जाएगा 3 और 3 - 4 तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बन जाएगा देखो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 - x, तो टैन थीटा इक्वल टू √3 - x। तो फाइनली जब आंसर लिखोगे एलन सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या आ रहा है, देखो यहां से मैं लिख रहा हूं सेक थीटा क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है √4 - x प्लस, ठीक है, प्लस टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या है, देखो टैन थीटा √3 - x, ये हो गया एलन के अंदर, माइनस सेक थीटा टैन थीटा, तो जो भी सेक और टैन आ रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो माइनस √4 - x इंटू 3 - x। चाहिए तो तुम इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, दोनों में से माइनस साइन कॉमन लोगे, तो ये बन जाएगा x - 3 इंटू x - 4 प्लस सी। तो इस तरीके से अगर तुम ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो ऐसे टाइप के एग्जांपल्स में, तो उससे भी आंसर आने वाला है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें क्या है, देखो एग्जैक्टली ऐसा वाला है, लेकिन ऊपर में देखो -x है और नीचे में +x है। यहाँ पे ऊपर में +x, नीचे में -x होना चाहिए। तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सबसे पहले, दोनों में से माइनस कॉमन लेके, तो वो कैंसिल हो जाएगा माइनस, तो ऐसे बन जाएगा देखो ये x - 2/3 - x। अब देखो यहाँ पे ये चीज पुट करते, देखो एग्जैक्टली ये वाला है, तो x इक्वल टू अल्फा, तो न्यूमरेटर देखो 2 है अल्फा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। अब अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा dx, ये बन जाएगा 4 cos थीटा sin थीटा, माइनस आ जाएगा क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये बन जाएगा 6 sin थीटा cos थीटा, डी थीटा मत भूलना, तो ये बन जाएगा 6 sin थीटा cos थीटा -4 sin थीटा cos थीटा, तो ये बन जाएगा dx इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेट करोगे देखो x - 2, तो अंडर रूट के अंदर क्या है, देखो x - 2 करोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा -2 अपॉन नीचे में 3 - x, तो 3 - 2 cos स्क्वायर थीटा -3 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, लोग यहाँ पे एक गलती बहुत बार करते हैं कि यहाँ पे इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, सेक टैन में माइनस है, कॉस साइन में प्लस है,
ठीक है, तो ये वाला अच्छे से याद रखना कि कौन सा किसके लिए है। dx इक्वल टू अगर देखोगे तो dx की वैल्यू क्या आएगी, देखो dx तो ये है 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो इस तरीके से हमारा dx भी आ गया है। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो ये बन जाएगा -2 sin स्क्वायर थीटा, राइट। तो 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो वो बन जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में आ गया sin स्क्वायर थीटा बस। डिनोमिनेटर में देखो तो 3 - 3 sin स्क्वायर थीटा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -2 cos स्क्वायर थीटा करोगे तो cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बस काम खत्म। तो देखते जाओ भी 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, तो ये बन जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा, 2 sin थीटा, तो 2 को बाहर ले लो कोई दिक्कत नहीं है, sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो cos एंड cos कैंसिल, तो बच क्या रहा है 2 इंटीग्रेशन sin स्क्वायर थीटा d थीटा। अब जब भी देखो एक चीज बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी हायर पावर्स में आता है, हो सकता है sin क्यूब आए, हो सकता है sin की पावर 4 आए, तो उसमें क्या करो, एक सेंटेंस याद रखो, हायर पावर को हायर एंगल में कन्वर्ट करो। ये मैंने पहले भी बताया था, sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा बाय 2, राइट। ये तो हमने फॉर्मूला पहले भी देखा है, तो उसी का यूज करते हैं 1 - cos 2 थीटा बाय 2 d थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा थीटा, cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा, लेकिन 2 है तो 2 से डिवाइड करना मत भूलना, तो sin 2 थीटा बाय 2 प्लस c। sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा बाय 2 प्लस c, तो 2 और 2 कैंसिल। बस अब थीटा की वैल्यू यूज करनी है, तो देखो यहां से एक काम करते हैं, 2 cos स्क्वायर प्लस 3 sin स्क्वायर में से 2 cos स्क्वायर ले लो, 2 sin स्क्वायर ले लो, तो ये बन जाएगा, देखो इसको फर्दर लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सिमिलरली अगर sin स्क्वायर को मैंने लिखा 1 - cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 - cos स्क्वायर थीटा। तो ऐसे दो चीजें निकल के आ जाएंगी। मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि मुझे sin और cos की वैल्यू चाहिए। अब तुम चाहिए तो थीटा यहां से निकालो या फिर यहां से निकालो, दोनों चलेगा। sin स्क्वायर थीटा आ रहा है x - 2, तो sin थीटा बन जाएगा √x - 2, तो थीटा बन जाएगा sin इनवर्स √x - 2 माइनस sin थीटा क्या आ रहा है, तो √x - 2 आ रहा है, और cos थीटा क्या आ रहा है, तो √3 - x आ रहा है। तो इस तरीके से अपना जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के एग्जांपल्स वो पूछ सकता है, ठीक है, मेंस या एडवांस में, तो वो सब चीजें तुम्हें ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी हो रहा है, इसके और भी तरीके होते हैं करने के, तुम उसके हिसाब से सोच सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। जैसे कि अंडर क्वाड्रेटिक है, तो अंडर क्वाड्रेटिक में भी मैंने फॉर्मुले बताए थे, याद होगा तो 3 स्पेसिफिक बड़े से लंबे से फॉर्मुले थे, √a² - x², √x² - a², √x² + a², तो उसके 3 बड़े बड़े फॉर्मुले थे, तो वो भी यूज कर सकते हो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना के परफेक्ट स्क्वायर करके। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, ताकि वो बन जाए लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो ये सब चीजें तुम लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हो अगर तुम्हें ये सब्स्टिट्यूशन याद नहीं आ रहा है। तो बस ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसको समझो और नोटबुक में एक बार अच्छे से इसको लिखो। और भी अलग अलग टाइप में बताने वाला हूं, थोड़ा सा आज कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाए, पहले इतना नोटबुक में अच्छे से लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप कवर करने वाला हूं, जो कि इंटीग्रेशन sin की पावर mx cos की पावर nx। यहाँ पे पावर में m और n कुछ हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर जब भी इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है और उसके पावर में भी कुछ चीजें हैं, इस पर्टिकुलर टाइप में बस साइन एंड कॉस का ही हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो इसके बारे में ही अगर कोई ऐसे कोई चीज आ रही है, जैसे कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो उसके लिए इंटीग्रेशन के लिए कुछ केसेस होते हैं, ठीक है। क्या केसेस होते हैं कि जैसे कि अगर ये पावर्स जो है, अगर दोनों पावर्स इवन है m एंड n, तो हम लोग यहाँ पे वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जस्ट प्रीवियस एग्जांपल, हायर पावर को हायर एंगल में कन्वर्ट करो। जैसे कि कैसे हायर पावर को हायर एंगल में कन्वर्ट करोगे, वो मैं एग्जांपल के थ्रू कवर करूंगा, ये अभी टेंशन मत लेना उसका। फिर अगर केस 2 अगर होता कि अगर m और n दोनों इवन नहीं है, सपोज इनमें से कोई एक पर्टिकुलर केस ऑड है, तो सपोज साइन की पावर वाला जो है m वो ऑड है, तो अगर वो ऑड है तो तुम क्या करोगे, दूसरे वाले को जो इवन है उसको टी पुट करोगे, जो ऑड है उसको नहीं, उसके अलावा जो दूसरा वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको टी पुट करोगे। अगर n ऑड होता, तो अगर n ऑड है तो तुम्हें sin x को टी पुट करना है। तो ये खेल है कि इनमें से कोई अगर ऑड, इनमें से अगर कम से कम एक अगर कोई ऑड रहेगा तो किसी एक को टी पुट करो, उससे क्या होगा समझाऊंगा जब मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक लिखा है उसके लिए, तो वो जब समझाऊंगा तुम लोग को आइडिया आ जाएगा क्या करना है। और एक और लास्ट केस, अगर दोनों के ऊपर में पावर्स, कई बार क्या होता है कि पावर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस में कुछ होते हैं,
तो अगर कुछ फ्रैक्शंस में या फिर रैशनल नंबर्स में कुछ है तो उसमें तुम चेक करो हमेशा क्या ये m+n जो सम आ रहा है, देखो अगर रैशनल नंबर आएगा तो दोनों केस में नहीं आएगा, इसका मतलब कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो तुम हर बार क्या करो, ये m+n की वैल्यू चेक करो। अगर वो m+n की वैल्यू एक नेगेटिव इवन इंटीजर प्रोवाइड कर रही है तो तुम क्या करोगे, इस पूरे टर्म को साइन एंड कॉस जो भी लिखा है उन सबको कुछ एक मेथड से सेक और टैन में कन्वर्ट करोगे और फिर उसके बाद tan x को t पुट करोगे। तो ये केस 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, तो उसको समझेंगे जैसे क्वेश्चन आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 1 के साथ। पावर में बस यहाँ पे तो साइन ही है, कॉस है भी नहीं, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसी से तुम ये भी हाल समझ पाओगे। तो देखो इसको सबसे पहले हायर एंगल में कन्वर्ट करना है। तो साइन की पावर 4 का तो हमें फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर तो लिख सकते हैं इसको ऐसे, और साइन स्क्वायर एक्स का अगर स्क्वायर लिखा है तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर एक्चुअल में, तो वो होल स्क्वायर निकालना है। फिर क्या करोगे, देखो 1/4 तो बाहर आ गया, बचा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जिसको मैं फर्दर स्क्वायर ओपन कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x इन प्लस कॉस स्क्वायर 2x। तो अब देखो इनमें से कौन कौन सी चीजें इंटीग्रेट हो पाएंगे आराम से। तो 1 का तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 cos 2x का भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे स्क्वायर पावर में अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन अगर एंगल में जितना भी एंगल हो उतना इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि साइन 100x भी अगर होगा तो साइन 100x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस 100x अपॉन 100, लेकिन पावर में तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जब इवन दोनों पावर्स रहते हैं तो उन पावर्स को, हायर जो पावर है उसको हायर एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें तो दिक्कत होगी क्योंकि अभी भी ये स्क्वायर है। तो इसको फर्दर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, और भी एंगल हायर एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो 1 का हो गया x, इसका हो गया 2 तो बाहर आ गया, cos 2x का इंटीग्रेशन तो वो बन जाएगा sin 2x/2, तो यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। बचा ये वाला टर्म, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना लेता हूँ ओपन बड़ा वाला, बचा ये वाला टर्म, तो इसको पहले तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पहले इसको हायर एंगल में कन्वर्ट करके पहले। तो cos स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस cos 2x/2, सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स तो हमने अभी भी देखा था 1 माइनस कॉस 2x/2, तो इसी कहानी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4x/2 dx। तो देखो यहाँ पे अभी नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो ये बन जाएगा चलो x/4, यहाँ पे बन गया x/4 माइनस ये बन गया माइनस साइन 2x/4, ठीक है। ये पहले दो टर्म हो गए जो हमने पहले निकाले थे, ये दो टर्म 1/4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1/4 है, तो ये बन जाएगा 1/8, नीचे नेक्स्ट स्टेप पे लिखता हूं 1/8, ठीक है। 1/8 प्लस 1/8, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा वापिस से x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x, और डिवाइड में एक बार 4 मत भूलना, वापिस से काम हो गया। तो देखो ये x/4 है, ये x/8 बन जाएगा, तो x/4 प्लस x/8 बन जाएगा 3x/8, तो 3x/8 माइनस साइन 2x/4 और 1/8 इंटू 1/4 बन जाएगा 1/32 साइन 4x/32 प्लस सी, हेंस अपना ये आएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं तो दोनों चीजों का साथ में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले देखो साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख देता हूं, चाहिए तो कॉस स्क्वायर एक्स इसमें से बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी समझ में आएगा, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, तो वो होता है साइन 2x/2, तो ये बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा साइन 2x/2 का होल स्क्वायर, राइट। और तुम इसको भी लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2x/2। देखते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा हूं, बस एंगल का बढ़ाते जा रहा हूं, पावर्स घटती जा रही है और एंगल्स के जो हायर एंगल्स होते जा रहे हैं, कि पहले x था फिर 2x है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी का फायदा है। तो नीचे 4 नीचे 2, यहाँ पे 1/8 आ गया बाहर, बचेगा साइन स्क्वायर 2x, तो साइन स्क्वायर 2x को मैं फर्दर लिख सकता हूं, अगर साइन स्क्वायर x है तो ये है, साइन स्क्वायर 2x है तो 1 माइनस कॉस 4x बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बाय फर्दर एक और 2 आएगा, ये 2 स्क्वायर और ये 2 तो बाहर ले लेता मैंने पहले, और ये 1 प्लस कॉस 2x dx। तो देखो सारे जो एंगल्स है, अब सारे एंगल्स हायर एंगल्स में होगा और कोई भी पावर नहीं बचा है। तो देखो क्या बचा है, 1/16 बाहर, बचेगा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, जिसको मैं भी मल्टीप्लाई करके ओपन करने वाला हूं, 1 माइनस कॉस 4x प्लस कॉस 2x, और क्या है माइनस कॉस 4x कॉस 2x। अब सोचो पहले 3 टर्म्स तो इंटीग्रेट आराम से हो जाएंगे, इसका हो जाएगा 1/16 का हो जाएगा x, ठीक है, cos 4x का हो जाएगा sin 4x/4, cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको क्या करोगे फिर,
तो इसको तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, कौन सी, तो 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो तो देखो क्या आएगा, तो ये बन जाएगा cos a cos b है, 2 नहीं है तो मेरे को एक और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया cos a प्लस बी यानी cos 6x प्लस cos a माइनस बी यानी cos 2x dx। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ, अब देखो एक एक करके मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूं, x बाय 16 माइनस साइन 4x बाय 64, 16 4 जा, प्लस साइन 2x बाय 16 2 जा 32, माइनस 1 बाय 32 बाहर आ रहा है ऑलरेडी, फर्दर ये cos 6x का इंटीग्रेशन तो वो बन जाएगा साइन 6x बाय 6 और फर्दर cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाय 2। अगर तुम्हें फाइनल आंसर लिखना है तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, बस ये साइन 2x और यहाँ पे भी साइन 2x आ रहा है, उसको एक बार जोड़ के एक बार फाइनल आंसर लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हायर पावर आते हैं, जब दोनों पावर्स इवन रहेंगे तो तुम्हें उस हायर पावर को हायर एंगल में कन्वर्ट करना है। लेकिन जब दोनों पावर इवन नहीं रहेंगे, इनमें से अगर एक भी अगर ऑड रह गया तो तुम क्या करोगे, जो भी ऑड है, जैसे कि देखो ये वाला ऑड है 5, तो दूसरे वाले को तुम टी पुट करोगे, जैसे कि साइन एक्स जो है इसमें क्या करोगे, यहीं पे लिखते नीचे चाहिए तो साइन एक्स को पुट करोगे इक्वल टू टी, इंप्लाइज cos x dx इज इक्वल टू बन जाएगा dt। तो देखो क्या मिलने वाला है, इससे फायदा क्या हुआ, तो यहां पे जो एक cos x है मैं एक cos x को बाहर ले सकता हूं, देखना ध्यान से मैं क्या करूंगा, cos की पावर 4x जिसको मैं लिखूंगा, देखो 5 में से मैं एक cos बाहर निकाल के रख रहा हूं, और cos की पावर 4x को मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर का स्क्वायर, फर्दर sin x की पावर 4 मतलब ऐसे लिख देते हैं, एक cos x dx बाहर ले लिया, तो ये तो बन जाएगा dt। अब देखते जाओ, sin x हमारे पास है t, तो cos स्क्वायर x को क्या लिखोगे, तो sin x t है तो sin स्क्वायर x t स्क्वायर रहेगा, तो cos स्क्वायर x रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और का होल स्क्वायर है, फर्दर ये sin x तो t है तो t की पावर 4 और बन गया dt। तो देखो नॉर्मल न्यूमरेटर में अलजेब्रिक टर्म बन रहे हैं, तो इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 इंटू t की पावर 4 dt। t की पावर 4 को सबको मल्टीप्लाई करो, t की पावर 4 माइनस 2t की पावर 6 प्लस t की पावर 8 dt। फर्दर अगर इंटीग्रेट करेंगे सबको अलग अलग तो t की पावर 5 बाय 5 माइनस 2t की पावर 7 बाय 7 प्लस t की पावर 9 बाय 9 प्लस c, और फाइनली t को जो भी पुट किया साइन x पुट करो तो ये बन जाएगा साइन की पावर 5x, पावर में लिखना अच्छे से, साइन की पावर 5x अपॉन 5 माइनस 2 साइन की पावर 7x अपॉन 7 प्लस साइन की पावर 9x अपॉन 9 प्लस सी। तो इस तरीके से अपना फाइनल आंसर आएगा। तो ये एक ऑड एक इवन होगा तो भी तुम्हें उसके लिए करना आना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अच्छा इसका आंसर भी निकाल लेना है, अगर निकालोगे तो क्या आएगा फाइनल आंसर, मैं निकाल लेता हूं क्योंकि जगह बची है। x बाय 16 एक तो आ रहा है, फिर माइनस साइन और 2x पहले लेते हैं, तो प्लस साइन 2x बाय 32 है तो 1 बाय 32, और यहाँ पे माइनस 1 बाय 64 आ रहा है, तो 1 बाय 32 माइनस 1 बाय 64 कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1 तो 1 बाय 64 आ जाएगा, तो प्लस साइन 2x बाय 64 एक आ रहा है, फर्दर साइन 4x भी है तो माइनस साइन 4x बाय 64 एक और आ रहा है, फिर साइन 6x में भी है तो माइनस साइन 6x और 32 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा, 6 2 18 और 192। तो इस तरीके से हमारे आंसर्स तैयार होके आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से नोटबुक में लिख लो एक बार, और अगर कोई भी डाउट आ रहा है इसमें देखो मैं इस पर और भी एग्जांपल्स कवर कराता हूं एक एक करके, तो उनको भी स्टार्ट करेंगे, पहले इतना नोटबुक में अच्छे से देखो। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने और भी कुछ क्वेश्चन लिखे हैं वही साइन की पावर m और कॉस की पावर n के फॉर्म के। तो देखो यहाँ पे लास्ट वाला अपना केस बचा हुआ था तो उस पर कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने, साइन x की पावर 1/3 और कॉस x की पावर -7/3। तो देख सकते हो ये m जो है वो 1/3 है और n जो है वो -7/3 है, तो केस 1 और केस 2 में दोनों में तो नहीं आ रहा है, तो लास्ट एक और ऑप्शन क्या बचता है, तो m प्लस n निकालो, तो 1/3 माइनस 7/3 दोनों का एडिशन -6/3 तो -2 आ रहा है। तो देख सकते हो ये जो वैल्यू है अगर ये नेगेटिव इवन इंटीजर अगर आता है तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे सबको सेक और टैन में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे सेक और टैन में कन्वर्ट, तो ध्यान देना अभी अच्छे से, तो सेक की पावर 1/3x अपॉन कॉस की पावर 7/3x, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करो, अब देखो जैसे कि मैंने कहा उसमें tan x को t पुट करना है तो तुम्हें sec स्क्वायर x बनाना पड़ेगा। तो sec स्क्वायर x कैसे बनेगा, जब तुम यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे एक चीज करते हो, क्या चीज करते हो कि यहाँ पे अगर तुम cos x की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई
एंड अगर डिवाइड करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा। देखो ये मैं कहां से सोचा, क्योंकि देखो यहाँ पे 7/3 है, मुझे चाहिए सेक्स स्क्वायर, तो सेक्स स्क्वायर कैसे आएगा, कॉस स्क्वायर से। तो 7/3 में मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 7/3 में अगर मैं 1/3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे पावर में 2 आ जाएगा। इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, cos x की पावर, ये जो ऊपर वाला टर्म है और ये है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा एंड इसको साथ में लूंगा। तो देखो ये और ये क्या बन जाएगा, साइन बाय कॉस, यानी tan x की पावर 1/3, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अपॉन cos की x की पावर 7/3 माइनस 1/3। तो 7/3 माइनस 1/3 6/3 विच इज इक्वल टू 2। तो देख सकते हो अपना कितना क्वेश्चन ही सिंपल हो गया है। अब ये बन गया tan की पावर 1/3x इंटू कॉस स्क्वायर x बन जाएगा, ऊपर में जब जाएगा तो सेक्स स्क्वायर x। अब बस तुम्हें जो कहा था वो करो, tan x को t पुट करो, तो सेक्स स्क्वायर x dx बन जाएगा dt, ठीक है। तो ये बन जाएगा t की पावर 1/3 dt, और t की पावर 1/3 को इंटीग्रेट करोगे तो t की पावर 4/3, और यहाँ पे आएगा 4/3, तो 3 ऊपर प्लस c, और फाइनल आंसर लिखना होगा तो उसको लिखना अच्छे से 3 tan x की पावर, या फिर 3 tan की पावर 4/3x अपॉन 4 प्लस c। तो इस तरीके से अगर अपना पावर में दोनों का सम नेगेटिव इंटीजर आ रहा है तो इस तरीके से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट यहां पे देखो cos क्यूब है और sin 2x है, ठीक है। तो sin 2x को मैं 2 sin x cos x लिख देता हूं, तो 1/√2 जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट में था, और ये बन जाएगा dx अपॉन cos क्यूब x रूट ओवर sin x एंड रूट ओवर cos x। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो sin x की पावर, सबको न्यूमरेटर में भेज रहा हूं, -12 क्योंकि पावर हाफ था। फर्दर ये और ये 3 और ये पावर हाफ है, तो 3 प्लस हाफ हो जाएगा अपने पास 7/2, और ये बन जाएगा cos x की पावर -7/2, राइट। अब देखो ये -1/2 -7/2, n इज इक्वल टू m प्लस n निकालो, -1/2 -7/2 -8/2 विच इज -4। तो देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है, मतलब पूरे को सेक और कॉस में, सेक और tan में कन्वर्ट करो। तो देखो ये अच्छे से लिखो, इसको अच्छे से अगर लिखोगे तो 1 अपॉन sin x की पावर हाफ और cos x की पावर 7/2, cos x की पावर 7/2। तो हमें cos स्क्वायर x चाहिए, तो देखो हमें ऊपर में मुझे क्या चाहिए, मैं एक काम करता हूं, सीधा cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। क्यों, क्योंकि देखो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो cos स्क्वायर x इंटू सेक्स स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर तुम्हें ऐसे लिखना है तो। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि tan x को t पुट करना है, तो मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर x को बना दिया। अब देखो ये जो cos स्क्वायर x है, इसमें से क्या करो, cos स्क्वायर x में से एक पावर हाफ को अलग कर दो, ठीक है। इस cos स्क्वायर x में से एक पावर हाफ को अलग कर दो, तो बचा क्या, तो हाफ में से 2 में से हाफ गया तो पावर 3/2 बचा, ठीक है। अपॉन में अगर निकालोगे ये चीज, ठीक है, पावर में 3/2 बचा, और अगर अपॉन में अगर निकालोगे ये चीज तो क्या मिलेगा हमारे पास, साइन x की पावर या फिर साइन की पावर हाफ x, और यहां पे तो वैसे का वैसे ही रखो cos की पावर 7/2x, एंड यहां पे क्या बन रहा है सेक्स स्क्वायर x, राइट। तो अब देखो ये क्या चीज बन रही है, तो यहां पे 7/2x और ये जो बन रहा है, देखो अगर सिंप्लीफाई करोगे 7/2, लास्ट है देख लेना एक बार, 7/2 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये और ये बन जाएगा, देखो कितना इंटीग्रेशन, ये तो बन जाएगा, देखो नीचे में tan आ जाएगा 1/tan की पावर हाफ x, ठीक है, tan x की पावर हाफ लिख दो चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। ये बन जाएगा देखो cos की पावर 3/2 और cos की पावर 7/2, तो नीचे में 7/2 माइनस 3/2 4/2 यानी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/cos स्क्वायर x, और 1/cos स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, चलो चेक कर लो अच्छे से, 1/cos स्क्वायर x है क्या, बिल्कुल सही है, और ये बन रहा है हमारे पास सेक्स स्क्वायर x dx, ठीक है। अभी हुआ नहीं काम, अभी 1-2 और स्टेप्स बचे हैं, तो देखना ऑलमोस्ट देयर। तो ये अगर लिखोगे इसको अच्छे से, तो इसको लिख देना ऊपर में सेक्स स्क्वायर x, और सेक्स स्क्वायर को लिखोगे तो सेक्स स्क्वायर x यहाँ पे तो ऑलरेडी था, तो एक और सेक्स स्क्वायर क्या करोगे, तो x को लिख दो 1 + tan स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर x अपॉन tan x की पावर हाफ, और ये बन जाएगा सेक्स स्क्वायर x dx। अब बस काम खत्म है, tan x को t पुट करो और इंटीग्रेट करके देखो, अपने आप दिख जाएगा तुम्हें। tan x को t पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1 + t स्क्वायर अपॉन t की पावर हाफ, और ये बन जाएगा dt। tan x को t पुट कर लेना यहाँ पे, जो है सेम चीज,
यहाँ पे जो किया देखो कहाँ गया, यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने, tan x को t और sec स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा dt। तो ये बन गया dt, ठीक है, ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर हाफ। सेपरेट करो इसको अच्छे से, दोनों को अलग अलग। टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा 2 रूट टी प्लस टी स्क्वायर माइनस हाफ, तो टी की पावर कितना हो रहा है 3/2, तो टी की पावर 3/2 को इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा 2/5, टी की पावर 5/2 प्लस सी। बस लास्ट में टी को tan x पुट कर दे, अपना आंसर रेडी है। तो इस तरीके से ये सब चीजें सॉल्व करनी है। होमवर्क के लिए मेरे को एक और एग्जांपल आज कराना था लेकिन नहीं करा रहा हूं, इसको लिख देना ऐसे ही, ठीक है। अब से ये एग्जांपल ऐसे करना है, ठीक है। एक और बचा है, तो हमारे पास एक और स्पेशल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक है जिसमें साइन प्लस माइनस कॉस एक्स को टी पुट करते हैं। तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, देख के क्वेश्चन को देख के डिफिकल्ट समझते हैं। तो यहां पे तुम्हें ये टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना है। कैसे वो डिसाइड करोगे, प्लस या माइनस। तो ऊपर में देखो, ऊपर में ये पूरी चीज है, तो अब ये सोचो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स कैसे आने वाला है। तो देखो साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो वो होता है माइनस कॉस एक्स का, और कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो वो साइन एक्स का है। तो इसका मतलब मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करना है इस केस में। उससे क्या होगा मेरा, देखो साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया कॉस एक्स, और कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये न्यूमरेटर में अगर ऐसी कोई चीज दिखी तो तुम लोग यहाँ पे ये चीज सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। फिर लेकिन इसके बाद एक और चीज सोचो, नीचे में तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी तो दिया ही नहीं है, तो नीचे वाले को कैसे करोगे। तो एक काम करो, इसको स्क्वायर करो दोनों साइड, ठीक है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये तो बन जाएगा 1, ये बन जाएगा साइन 2x। तो देखो नीचे में साइन 2x ही तो दिया था ना, तो इसका मतलब साइन 2x की अगर वैल्यू देखोगे तो वो बन जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो कितना अच्छे से, कितना सिंपल तरीके से फॉर्म हो रहा है इक्वेशन। तो न्यूमरेटर पूरा का पूरा बन गया dt, क्योंकि देखो dt एग्जैक्ट dt, और डिनोमिनेटर बन रहा है 21 प्लस 4 टाइम्स साइन 2x की जगह डाल दो 1 माइनस टी स्क्वायर। काम इजी है अभी, dt अपॉन सिंप्लीफाई करोगे तो 21 प्लस 4 विच इज माइनस 4 टी स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ दो तो ये बन जाएगा dt अपॉन क्या बनेगा, देखो 5 का स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा, याद होगा तो इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होता है 1/2a। तो 1/2 इंटू ए यानी 2 इंटू 5, ए तो 5 है ना। तुम चाहिए तो यहाँ पे पहले ही 4 को भी कांस्टेंट लेके भी कर सकते हो। अगर तुम 4 को यहाँ पे कांस्टेंट लोगे तो 25/4 और बाहर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चलेगा, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। देखो कैसे, तो 1/2a हो गया log a प्लस एक्स, ठीक है। तो 5 प्लस 2t अपॉन 5 माइनस 2t प्लस c। लेकिन एक चीज भूलना मत, यहाँ पे x की जगह 2t है तो 2 से तुम्हें डिवाइड भी करना पड़ेगा एक और बार, तो यहाँ पे एक और बार बस डिवाइड बाय 2 भी लिख देना। इसका मतलब फाइनली जब निकालोगे आंसर तो ये बन जाएगा 1/20 log 5 प्लस 2t, t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे में 5 माइनस 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इस तरीके से अपना ये जो है ये भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में मैं रिडक्शन फॉर्मूला भी कवर करूंगा, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, और मैंने एक डेफिनेट का भी आज वीडियो दिया है, तो तुम लोग वो देख सकते हो जाके, डेफिनेट का पहला वीडियो है। नेक्स्ट क्लास में मैं रिडक्शन भी खत्म करूंगा और डेफिनेट का सेकंड वीडियो भी अपलोड करूंगा। चलो फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, इतना ही। होमवर्क के लिए तुम चाहिए तो स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने शीट असाइन की है, मतलब अटैच की है, तो उसमें जाके देख सकते हो होमवर्क सेक्शन में। स्टडी मटेरियल में देख लेना, एक बार मैथ्स के टैब में जाके फोल्डर में जाके देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा रेजॉक्सी लाइव ऐप पे। तो उसमें तुम अपना जो भी शीट है उसके एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन करते जाओ, और एक्सरसाइज 3 भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इतना करो, मोर देन इनफ है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए, इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।